हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। अगर आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है। पहले डेफिनेशन को समझते हैं। इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2। मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। मीन्स कि जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो क्या लिखा है उसी को हम देखते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। मीन्स देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो जो हमारा फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी दोनों की प्रोडक्ट के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां से जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को खोलेंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में एक्सपीरियंस होगा। इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। अब देखिए जो ये हमारा फोर्स है ये रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, ये चार्जेस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इनके बीच में रिपल्सिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स देखने को मिलेगा। अब देखिए जो K है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो K की वैल्यू होगी हमारी वो होगी 1/4πε0, जहां पे इसकी वैल्यू को हम 9 क्रॉस 10⁻⁹ लिखते हैं। अगर यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट यहाँ से K की कैसे निकलेगी, देखिए न्यूटन, और अगर ये डिस्टेंस है ये ऊपर जाके मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे आके कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। और इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट जो K की वैल्यू है वो 1 होगी। अब देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसको हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या फिर अगर हम यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और अकेले एप्सिलॉन की बात करें तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मींस अगर दोनों चार्जेस अगर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं तो एप्सिलॉन नॉट हम लेंगे, और अगर दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो उसको वहां पे हम परमिटिविटी एप्सिलॉन लेंगे। अब देखिए ये परमिटिविटी होती क्या है, मींस एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू पास थ्रू इट। मींस वो अपने में से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है या नहीं पास होने दे रहा। अगर मान लीजिए परमिटिविटी किसी मीडियम की ज्यादा है तो वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास इजीली नहीं होने देगा, और अगर परमिटिविटी कम है तो वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा पास होने देगा। तो ये तो था मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। जो हमारा फोर्स है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए अब डायरेक्शन को देखते हैं।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स एंड टेस्ट चार्ज मीन्स यहाँ पे हम सोर्स और टेस्ट चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। सोर्स चार्ज कौन सा होगा, जिस चार्ज की वजह से हम फील्ड या फिर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, और टेस्ट चार्ज कौन सा होगा जिसके ऊपर हम लगने वाली फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। कंसीडर डायरेक्शन सोर्स टू टेस्ट चार्ज, हम सोर्स और टेस्ट चार्ज को आइडेंटिफाई करके सोर्स टू टेस्ट चार्ज डायरेक्शन को कंसीडर कर लेंगे अपनी तरफ से। राइट Q1 एंड Q2 विद साइन, चार्जेस को हम उनके साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है F21 फोर्स और ऑन चार्ज माइनस Q2 ड्यू टू Q1 मीन्स इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, और ये चार्ज फोर्स लगा रहा है तो इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। हमने F21 लिखा के दोनों चार्जेस को उनके साइन के साथ हम लिखेंगे, नीचे उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको जब हम तोड़ेंगे R वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी रहता है, जिससे हम जल्दी जल्दी से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, फोर्स ऑन प्लस 6E ड्यू टू माइनस 10E, इन दोनों चार्जेस के बीच में हम फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसकी जो ये लोकेशन है ये है, और इस चार्ज की लोकेशन ये है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा सोर्स चार्ज है और कौन सा टेस्ट चार्ज है। इनको हमने यहां पे लिख लिया प्लस 6E। अब देखिए फोर्स ऑन प्लस 6E इसके ऊपर मीन्स ये टेस्ट चार्ज हुआ हमारा, और इसकी वजह से तो इसको हमने सोर्स चार्ज, सोर्स टू टेस्ट, हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कंसीडर कर लिया। इसके बाद इनकी जो लोकेशन है 1 0 0 और यहाँ पे 2 0 0। तो देखिए फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू K, यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं। अब देखिए चार्जेस को हम लिखेंगे इनके विद साइन, माइनस 10E और यहाँ पे प्लस 6E, इनके मैग्नीट्यूड के साथ हमने लिख दिया। अब देखिए नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइनल पोजीशन और ये हमारी इनिशियल पोजीशन, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 मीन्स कंपोनेंट को हम माइनस कर देंगे, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन आर कैप के लिए आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, आर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 2 - 1 आई कैप, 2 - 1 आई कैप प्लस 0 - 0 जे कैप, या एक्स कैप लिख सकते हैं, वाई कैप लिख सकते हैं हम। उसके बाद जेड कंपोनेंट 0 - 0 प्लस 0 - 0 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। आर कैसे फाइंड आउट होगा, ये जो इसके कंपोनेंट है इसका हम स्क्वायर कर देंगे और ऊपर रूट कर देंगे। तो यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो देखिए यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, विद डायरेक्शन K 10E 6E, यहां से 1 का स्क्वायर या फिर 1, और अब देखिए यहां से 2 - 1 आई कैप, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और यहां से जो माइनस का साइन था वो हमारा इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, माइनस आई कैप, ये दोनों 0 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन आई। कहने का मतलब हमने अज्यूम की थी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेकिन हमारी एक्चुअल में डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ हमारी डायरेक्शन आई। तो आई होप ये आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप इसके और न्यूमेरिकल चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।